भारतीय जनता पार्टी ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा कर दी है। झारखंड वासियों के लिए एक विशेष सूचना आ रही है। झारखंड बंद होने वाला है। पूरे झारखंड में चक्का जाम होने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी और अगर कोई भी जरूरी काम है तो उसे समय से पहले ही निपटा लीजिए, क्योंकि पूरे झारखंड में चक्का जाम रहने वाला है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। बच्ची, महिलाएं, आम जनताएं सभी असुरक्षित है, क्योंकि झारखंड की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार आज इस कदर सोई हुई है, कुंभकर्ण की भांति उसे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है। और आज असम में जाके प्रचार कर रही है कि असम को हम एक गोल्ड मेडल का असम बना देंगे। वहाँ प्रचार प्रसार कर रही है। और उसकी वाइफ कल्पना सोरेन, जो हजारीबाग में बच्ची के साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ में इतना निर्मम हत्या हुआ है कि बोलते हुए भी रूह कांप जा रही है। आज हम बच्चियों का कोई भी सुरक्षित करने के लिए नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। प्रशासन को आज 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी उस बच्ची का हथियारा जो है पूरा खुलेआम घूम रहा है, उसे कोई पकड़ नहीं रहा है। देखिए कि ये महिला मोर्चा की जो है सदस्य हैं वो लगातार राज्य सरकार के विरोध ये कर रही हैं कि राज्य में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या लग रहा है कि दीदी, महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित हैं राज्य में? जो ग्राफ है वो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज झारखंड में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग बार बार आंदोलन करना पड़ता है। अगर सरकार जागृत होती इस घटना पर तो ये हम लोग को आज इस तरह से धरना नहीं देना पड़ता। आज इतना बर्बरपूर्ण कांड हुआ है, हमें दिल्ली की घटना से भी ज्यादा बर्बर हुआ है, जो निर्भया के साथ हुआ था उससे भी ज्यादा, निर्भया से भी ज्यादा बर्बरपूर्ण कांड हुआ है। और हमें सरकार अगर नहीं करती है तो यहाँ के स्थानीय लोग स्वयं जाके सेंधरा करने का काम करते हैं। आदिवासी लोग, हम लोग सेंधरा का काम करेंगे। अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, तुरंत उसको फांसी होनी चाहिए, हम यही मांग करते हैं। नहीं तो आज शांति से बैठे हैं धरने में, कल रोड तक जाएंगे हम लोग। देखिए, आज शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल यदि ऐसी नौबत आती है तो सड़कों पर उतरकर इसका आंदोलन किया जाएगा। और आप इस तस्वीर को देखिए कि भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। दरअसल सरकार से इनकी एक ही मांग है कि उन तमाम अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। हम इनसे समझते हैं, क्या लग रहा है दीदी कि वाकई में सरकार सजग नहीं है महिलाओं को लेकर? सजग नहीं है, तभी तो इस तरह की घटनाएं घट रही है। 11 साल की बच्ची, उसका क्या कसूर था? वो अपनी माँ के साथ मंगला मेला देखने गई थी। उसको क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना है? अचानक उसको अगवा कर लिया जाता है, उसकी हत्याएं की जाती है, उसका रेप किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखों को फोड़ा जाता है, उसको जीभे को काटा जाता है, उसको दांतों को तोड़ा जाता है। और यहाँ तक नहीं रहेगा तो उसको गुप्तांग में बांस डाल दिया जाता है। ऐसी निर्मम हत्याएं, और सरकारें कान में तेल डाल करके, रुई डाल करके सोई हुई है। वो उस परिवार से सूद लेने नहीं, क्योंकि वो गरीब परिवार था। उसका बाप दूर दराज मजदूरी करने गया था, उसे भी नहीं पता था कि उसके बच्ची के साथ इस तरह का कांड होगा। उसको जब पता चला, सोचिए उसके पास आने का भाड़ा तक नहीं था, वो किसी तरह से व्यवस्था किए लोग, तब वो यहाँ पहुँचा। तो अपनी बेटी को इस तरह छत विशेष अवस्था में देखा, क्या उस बाप पे बीती होगी, क्या उस माँ पे बीती होगी। और ये सरकार उस परिवार से सूद लेने तक नहीं गया। यह मुखिया है ना इस प्रदेश का, उसको तो जाना चाहिए, सूद लेना चाहिए। अपराधी को भी सजा नहीं दिया, अपराधी को पकड़ा तक नहीं। क्या कर रही है सरकार? इसी तरह से ऐसे ही हत्याएं और ऐसे ही बलात्कार होते रहेगा। हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम लोग जिस तरह से बैठा सकते हैं उसको उठा भी सकते हैं। ये देखिए कि महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं। दरअसल लगातार इनकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं कि ये जो घटना घटी है इसको लेकर जो सरकार है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और ख़ास तौर पर आप यदि बात करेंगे तो महिलाओं में खासा रोष है।
क्या लग रहा है दीदी कि महिलाएं वाकई में असुरक्षित हैं झारखंड में? ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद आप ये सवाल कर रहे हैं, तो फिर मैं इस पे क्या बोलूं, हंसू रोऊं क्या बोलूं। बिल्कुल आज तो मतलब एक एक तो हम लोग को घटना सुनने को मिलती है, कितनी घटनाएं। इसलिए ये बोल रहा हूँ, सरकार बोल रही है कि प्रशासन काम कर रही है, जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर लिए जाएंगे, सरकार सजग है। आप देख लीजिए ना, कितने दिन हो गए इस घटना को हुए हुए, अभी तक कोई एक अपराधी भी पकड़ाया क्या? नहीं पकड़ाया ना। तो कैसे हम लोग मान लें कि प्रशासन अपना काम कर रही है सतर्कता के साथ? और अगर प्रशासन सतर्क होती तो ये घटना ही नहीं घटित होती। सबसे पहली बात, एक पब्लिक प्लेस में कोई बच्चा गया है अपने ग्रुप के साथ, तो उसको इसके साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो कहाँ तक सरकार सतर्क है और प्रशासन सतर्क है? पूरी तरह से फेलियर है ये सरकार। हर दिन आए दिन महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं होती ही रहती, इस तरह की अपराधी घटनाएं होती रहती, क्योंकि अपराधी भी जानते हैं कि हमको संरक्षण मिला हुआ है, हम कुछ भी कर जाए हमारे साथ हमको संरक्षण है, हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। यही सबसे दुखद स्थिति, विकट हम लोगों के लिए स्थिति है झारखंड की। ये दुर्दशा कह लीजिए या बुरा वह समय कह लीजिए, जो कह लीजिए। देखिए, काफी आक्रोशित है महिलाएं। दरअसल सरकार के खिलाफ इनकी एक ही मांग है कि लगातार जो क्राइम रेट झारखंड में बढ़ रहा है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो इस प्रकार की हत्या और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अब हजारीबाग में भी ये निर्मम हत्या और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि महिलाओं पर अत्याचार बंद किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि 4 से 5 दिन बीत गए, सरकार सजग नहीं है? बिल्कुल सजग नहीं है, और ये सरकार चाहती है कि रेप होते रहे, क्योंकि 2500 रुपया जो मैया योजना दे रही है ना, तो उन्हें लगता है कि हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनके घर की बेटी उनके घर में, तो हेमंत सोरेन जी आपके घर में बेटी नहीं है, काश आपके घर में बेटी पैदा हो और मेरा ये दुआ लग जाए कि आपकी बेटी पोती के साथ भी यही हो, तब आपको कैसा लगेगा? आप 12 साल की बच्ची के साथ कभी कोई किसी का एक रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, आप क्या कहिएगा? आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कि आजकल महिलाएं, बेटी बहू घर से निकलना उनके लिए आफत हो गया है, बहुत ही जघन्य अपराध किया जा रहा है। बताइए, छोटी सी बच्ची जो अभी कुछ समझ नहीं पा रही है, उसके साथ उसका आंख निकाल लिया जाता है। रेप तो रेप है, लेकिन उसका आंख निकाल लिया गया, उसके दांतें तोड़ गए। कितना तड़पी होगी, कितना चिल्लाई होगी। क्या आपका दिल नहीं पसीजा इससे? आपके घर में भी यही हो, सभी औरतों, सभी महिलाओं, सभी बच्चियों का आपको हाय लगेगा हेमंत सोरेन जी। या तो आप गद्दी छोड़िए, या तो हर ऐसे रेपिस्ट को नपुंसक बनाइए। जब तक आप नपुंसक नहीं बनाएंगे, तब तक ये कभी अपराध नहीं रुकेगा। एक काम ऐसा करके देखिए, ये मेरे बोलने पर करके देखिए, ये आपका उसके बाद देखिए रेप बंद हो जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।